मित्रों, यात्रा साहित्य की श्रृंखला में दूसरी कड़ी में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं टॉल्स्टॉय के तपोवन में बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित यह यात्रा साहित्य वर्णन है। चतुर्वेदी जी ने अपनी मास्को की यात्रा का इसमें वर्णन किया है। उसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताया है कि वह टॉल्स्टॉय की समाधि के विषय में इतना पढ़कर जानकारी ले चुके थे कि अब दर्शन की इच्छा बलवती हो उठी थी। जिन जिन महान लेखकों की पुस्तकों में टॉल्स्टॉय का जिक्र उन्होंने पढ़ा वह क्रमशः इस प्रकार है: श्री नारायण जी चतुर्वेदी, अल्मर मॉड, स्टीफन ज्विंग पत्रकार, नेविन्सन इत्यादि। 16 मई सन 1959 ईस्वी में लेखक को यासना पोल्साना, जो मास्को से लगभग 125 मील की दूरी पर है, उसकी यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। 5 यात्रियों के साथ उनकी यात्रा आरंभ होती है। उसमें एक यूनानी व्यक्ति और उनके साथ एक महिला जो दुभाषिया थी। लेखक और उनके दुभाषीय मिस्टर ज्यूरी तथा मलयालम के एक सुप्रसिद्ध लेखक शिवशंकर पिल्ले जी थे। यासना पोलियाना में पहुंचकर लेखक हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहां पर 3000 युवक और युवतियां टॉल्स्टॉय की साधना भूमि की यात्रा पर आए थे। वसंत ऋतु का महीना था। टॉल्स्टॉय के कमरे को देखकर लगा मानो शांति निकेतन में पहुंच गए। यहाँ यासना पोलियाना में टॉल्स्टॉय ने अपनी उम्र के 60 वर्ष बिताए थे। लेखक की मुलाकात 70-75 वर्ष के वृद्ध टॉल्स्टॉय के सेक्रेटरी से हो गई। उन्होंने बताया कि टॉल्स्टॉय की सभी चीज़ें वैसी ही रखी हैं जैसे कि उनके जीवित रहने पर थीं। श्री अर्कादी राजगोन नामक लेखक ने भी इस जगह की यात्रा के संबंध में लिखा है। टॉल्स्टॉय समस्त जनगण के प्रति बहुत गहरी सहानुभूति रखते थे। यही कारण था कि वे अनेक राष्ट्र के लोगों के साथ पत्र व्यवहार किया करते थे। यासनी पोलियाना में रखे पत्रों, डायरियों, पुस्तकों और फोटोग्राफों से इसका पता चलता है। महात्मा गांधी के साथ टॉल्स्टॉय का पत्र व्यवहार हुआ करता था जो बड़ा ही दिलचस्प था। गांधी जी अपनी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका नियमित रूप से टॉल्स्टॉय को भेजते थे और वे इसे बड़े ध्यान से पढ़ते भी थे। लंदन में सन 1909 में प्रकाशित M.K. गांधी एन इंडियन पैट्रियट इन साउथ अफ्रीका मिस्टर डॉक्स द्वारा लिखित है। यह अभी भी यासना पोलियाना के पुस्तकालय में रखी हुई है। टॉल्स्टॉय ने अपनी डायरी में इस पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और लिखा है, टॉल्स्टॉय को बचपन में किसी के द्वारा पेड़ लगाना आनंद को आमंत्रित करना होता है बताया गया था। तब उन्होंने अपने बड़े भाई निकोलाई के साथ मिलकर छोटे छोटे पौधे लगाए थे जो बाद में वृक्ष रूप में परिवर्तित हुए। अपने बुढ़ापे में उन्हें इन वृक्षों की याद आई और अपनी समाधि इन्हीं के नीचे बनाने की उन्होंने इच्छा प्रकट की। घर वालों ने इस इच्छा की पूर्ति भी की। इस समाधि की सादगी के विषय में ऑस्ट्रिया विश्वविद्यालय के लेखक स्टीफन ज्विंग लिखते हैं अपने आत्मचरित्र में, यहाँ यात्री को केवल इतना ही पता लगेगा कि कोई मामूली रूसी आदमी रूसी मिट्टी में गड़ा हुआ है। न तो नेपोलियन की कब्र को, न महाकवि गैटे की समाधि को और न वेस्टमिनिस्टर एबे की समाधि स्थल को देखकर वैसे भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं जैसे टॉल्स्टॉय की समाधि के दर्शन करके, जो उस शांत तपोवन में विद्यमान है, जो स्वयं मौन है और नामहीन, जो वायु का संदेश सुनती है
पर जो स्वयं न बोलती है न कुछ संदेश सुनाती है। महात्मा गांधी जी की समाधि के लिए जो आलीशान नक्शे बनाए जा रहे हैं, उससे बेहतर तो ये होता कि हम बापू की समग्र ग्रंथावली के अनुवाद भारत की सभी भाषाओं में छपा दें और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद कराने का प्रबंध करें। बापू और टॉलस्टॉय सादगी पसंद व्यक्ति थे। मीरा बहन ने लिखा भी है, बापू की समाधि पर बहुत पैसा खर्च करना उनकी स्वर्गीय आत्मा के प्रति अन्याय होगा। लेखक ने रूसी महिला से मिलकर मॉस्को में बापू के इंडियन ओपिनियन के स्वर्ण अंक में छपे टॉलस्टॉय के द्वारा लिखे 7 सितंबर सन 1910 के पत्र की मूल प्रति भी देखी। लेखक ने पुस्तकालय देखते समय एक ही बात सोची जो भारत में रूसी राजदूत मिस्टर मेंशिकोव को बताई। सोवियत लेखक संघ की तृतीय बैठक क्रेमलिन में कही, और वह बात यह थी कि मैं आपके इस महान देश की तीर्थ यात्रा के लिए आया हूं और एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वह यह कि रूसी और भारतीय लेखक मिलकर दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल के निकट एक टॉलस्टॉय भवन बनाएं और उसी प्रकार यासना पोल्याना में एक गांधी पुस्तकालय का निर्माण हो। लेखक ने महात्मा गांधी के पत्रों की फोटोस्टेट कॉपी, बहुमूल्य चित्र एवं टॉलस्टॉय के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद अपने साथ लेकर गए थे, जिसे प्रेम पूर्वक वहां के निर्देशक महोदय को समर्पित भी किया। लेखक को विश्वास है कि एक न एक दिन यासना पोल्याना में गांधी पुस्तकालय और भारत में टॉलस्टॉय भवन की निर्मित अवश्य की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी कड़ी के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।